1076 पर कम से कम हम अपने अशोक कुमार शर्मा के नाम से कम 10 बार फोन किए ना, अगर वहाँ पर रिकॉर्ड है तो देखें। और एक बार नए पास बाय अगर प्रधान जी बहुत मुश्किल से इकोनॉमी में कई मिला ऑनलाइन कई बार करा ऑनलाइन के बाद कटा देते हैं जी, कटा देते हैं। हम यही मांग करते कि हमको एक घर दे दिया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक घर दे दीजिए। नमस्कार, देखिए आप लोगों को मैं श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद की आप लोग तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ। श्रावस्ती जनपद में आप लोग जब सिसवारा घाट पर आएंगे तो भरथापुर एक ग्राम सभा लगता है। भरथापुर ग्राम सभा में ही सिसवारा गांव लगता है और यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये एक पंडित जी हैं, उनका घर इसी बरसात में अभी आप लोग देखेंगे कि बरसात में गिर गया है और बरसात में गिरने से पहले इनको आज तक कोई कॉलोनी भी नहीं मिली है, ये बताया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम 10, 20, 30 साल से यहाँ पर जरूर रह रहे होंगे और इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि कितने दिन से यहाँ पर रह रहे थे इस मिट्टी के मकान में। अब ये बरसात के मौसम में जब मिट्टी का मकान भी गिर रहा है तो माननीय प्रशासन, आपके यहाँ का जो भी प्रशासन हो, वो कम से कम एक घर इनको दिलवा सकता था कम से कम 20-25 साल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिलवा सकते, लेकिन दिलवा सकते हैं। ना कोई खाया है ना कुछ नहीं, लेकिन हाँ, इनको दिलवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लोग स्थिति देख सकते हैं। देखिए पूरा वहाँ दीवार थी मिट्टी वाली, ये उधर गिर गई है। इधर सामने जो घर था मेन चीज, दरवाजा वरवाजा सब अभी पड़ा हुआ है। ये पानी के बरसात में आज ही गिरा है। आप लोग समझ सकते हैं भरथापुर में हम लोग हैं और पंडितपुरवा इसको हम लोग कहते हैं। पंडितपुरवा में लगता है। देखिए पंडित जी से हम बात करते हैं। पहले क्या नाम पंडित जी आपका? जगतराम है भैया। जगतराम पंडित जी, ये गाँव का क्या नाम है? भरथापुर पंडितपुरवा में लगता है। भरथापुर पंडितपुरवा में लगता है। ये जो घर है ये कैसे गिरा आपका बताइए? बारिश में गिरा है, कल रात में गिरा है। बारिश में गिरा। आपको इसके एवज में कभी भी आज के पहले कोई कॉलोनी वाली दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, कुछ नहीं दिया गया, हमें कुछ भी नहीं मिला है। हाँ, इसके पहले मतलब कहीं और बनवाया है कि नहीं बनवाया है? नहीं, सरकारी लाभ हमें कुछ मिला ही नहीं है, कुछ बनाया भी नहीं, हमने बना भी नहीं पाया। सरकारी लाभ इनको मिला ही नहीं। देखिए यहीं पर है, यहाँ पर इनका खाना बनता होगा। खाना ही बनता है? हाँ, खाना ही बनता है। और रहने का स्थान कहाँ है? सब यहीं पर है पूरा। हाँ। एक टीने के अंदर आप लोग समझ सकते हैं, माननीय योगी जी आप समझ सकते हैं कि एक टीने के अंदर रहने को मजबूर है ये परिवार। और यहाँ पर पंडितपुरा में, भरथापुर में आएंगे तो आप लोग को पता चलेगा। श्रावस्ती जनपद के सिसवारा में आएंगे, समगड़ा मोड़ से जब इधर आएंगे तो यहाँ पर की घटना है और ये घर गिर चुका है। आप लोग समझ सकते हैं, जो कि आज के समय में सबको एक कॉलोनी मिलती है। जिसके पास घर नहीं होता है, घर चाहे मिट्टी का बना हो, उसके एवज में पहले ही मिल जाती है कि आप लोग के यहाँ पर एक घर होगा तो कम से कम उसमें आप लोग रहेंगे, छत होगा से पानी नहीं बरसेगा। और पानी के समय बरस रहा, कैसे रह रहे हैं इस समय? बस यही टीना ला के रखे हैं कल शाम को, तो अपना वही में रह रहे हैं। उसी में रह रहे हैं आप लोग। ये स्थिति। और ये क्या चीज़ है आपका? ये ठेला है साहब, ये ठेला। देखिए यहाँ इससे थोड़ा अपन जीवन यापन ये लोग करते हैं। थोड़ा कथा वथा कैसे करते होंगे? कथा भी कहते हैं आप लोग? हाँ, कथा भी कहते हैं, ठेला वाला लगाते हैं। ठेला वाला लगाकर और कथा कहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और गांव के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। मेन चीज़ वहाँ पर उनका भी घर गिरा होगा किसी ना किसी का। तो माननीय प्रशासन, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो गाँव की छोटी छोटी समस्या, जमीनी हकीकत यह है कि कौन इसके पक्ष में रहता है। क्योंकि जब एक घर गिरता है तो उसका समझ लीजिए सब कुछ चला गया है इसमें। अब वो बरसात के मौसम में कहाँ रहेगा? ठंडी के मौसम में कट जाएगा, गर्मी के मौसम में किसी तरीके से कट जाएगा, लेकिन बरसात के मौसम में वो कहाँ रहेगा? अब बाढ़ का पानी भी बिल्कुल आप बगल में देखेंगे, इस गांव के बिल्कुल बगल में जो अपना है वहां पर आ चुका है। और वहां से ऊपर चढ़ने में कितना समय लगेगा ये तो आप लोग प्रशासन की जांच का विषय है कि वहां पहुंचता है कि पानी नहीं पहुंचेगा। और यहाँ पर आप लोग खाना या कुछ भी व्यवस्था करा सकते हैं। देख कितने लोग हैं, इनसे हम थोड़ा सा जान लें कि पंडित जी की अवस्था क्या है। क्या भैया, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? अमृतलाल। अमृतलाल। ये गाँव भरथापुर है, पंडितपुरवा। पंडित जी की स्थिति कब से है? बहुत दिन से। इनका एक को लाभ मिला है आज तक? कॉलोनी वालोनी की नहीं मिला है? आवास, प्रधानमंत्री आवास हम लोग कहते हैं, नहीं मिला है। मिले के पात्र हैं गांव के नजर में कि नहीं है? पात्र हैं। हाँ। और आप लोगों के गांव में कई लोग पात्र हैं लगभग की तुका लागत हुई कि गरीब है सबसे? भगतराम है, अंशु है, धनीराम है, भोला है। और पंडित जी? हाँ, पंडित जी कुछ इनका कुछ लाभ ही नहीं मिला है। हाँ। कई साल से लगभग ये कच्चा मकान में रहा और गिर चुका है? 17-16 साल से। 16-17 साल से। माननीय प्रशासन, आप समझ सकते हैं कि ये आप पंडितपुरा में जब आएंगे तो 16 साल से लाभ नहीं मिला। यानी जब आज का सबका साथ सबका विकास सरकार आई उससे पहले नहीं मिला, तो क्या आने के बाद तो मिल जाना चाहिए था? आपका अगर कोई बजट नहीं पास हो रहा था तो 5 साल में 6 साल में पास होने जाना चाहिए था। और आपको कम से कम 8 साल यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए भैया, हमें सब कुछ नहीं मिला है। आपो के घर कैसा है कि कुछ ना है? हमारा गिरा पड़ा है उधर, गिर गया ऐसे तो यहाँ कोई केहू नहीं पाया है। कोई नहीं पाया है। प्रधान से आप लोग शिकायत कब नहीं करते कि हमें मिले चाहिए? हाँ, हमारे लागू कोनो है ही नहीं। तब का प्रधान जी कहा था मैं वोट ही नहीं दिया था, तब का दे देंगे? देखिए प्रधान कहा था वोट नहीं देते। आप लोग के सबसे पहली बात हम बता दी कि रजिस्ट्रेशन करावे पड़ते हैं ऑनलाइन।
वो ऑनलाइन आप लोग पहले करा देंगे, ठीक है? ऑनलाइन मतलब जइयो हम लोग ऑनलाइन ये सब कहा था प्रधान माफी मिली तो प्रधान देते नहीं तो कहाँ चले ली जाए। नहीं तो कम से कम एक बात हम बताए थे, ऑनलाइन आप लोग पहले कराए थे जब आवाज सबकी मिले शुरू हुई, ऑनलाइन सबका हो तो ऑनलाइन आप लोग कराए दीजिए। नहीं मिला नहीं, ऑनलाइन कई बाजी करा ऑनलाइन के बाद कटा देते हैं। जी कटा देते हैं। माननीय प्रशासन आप लोग यहाँ पर आइए, जांच का विषय है, कम से कम जांचिए कि ये लोग पाने के पात्र हैं कि नहीं है। आप लोग जब फार्म भरवा लेते हैं उसके बाद जब वहाँ से काट देते हैं जो उनके उसके पात्र होते हैं, तब तकलीफ होती है इन लोगों को कि हमारी इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें ना। अरे भैया धनीराम के रे बैठे ठोड़ नहीं है, बिराने घर में वो देखो रही थे। धनीराम के रे बैठे ठोड़ नहीं है, हाँ दूसरे घर में आप लोग रहे। हाँ कहाँ रहा है धनीराम। तो यहाँ पर कोई शिकायत नहीं कि इनका आप लोग कम से कम प्रशासन पर डीएम साहब के एप्लीकेशन दो कि हमारे आवाज नहीं है। नहीं मिला था प्रधान। सुनवाई है यहाँ कौनो सुनवाई आप लोग कहना जाओ डीएम साहब के एप्लीकेशन दो कि हम फार्म भरे थे हर बार, कम से कम 15 दिया गया भैया, कई बार कोनो सुनवाई नहीं होती है। कहाँ दिन का एप्लीकेशन? एप्लीकेशन तो कई ठुल दिया गया है। कहाँ पर? पास हो एक बात कटा है, पास हो एक बात पास हो एक बात कटा है, तो कुछ ऐसे पाएगा होगा है कि आप लोग उनका पक्का बना रहा, पक्का बनाना है, कच्चा गिरा है। देखो साहब तमाम से ऐसे गांव में यहाँ है जो में ऐसे स्थिति बहुत गड़बड़ है रहा है। उनके पक्का नहीं है, पक्का नहीं देखा जाए साहब। ये तो हम एक घर तो हम देख लिए, आप लोग स्थिति दिखाई दें कि बने के खाना नहीं भैया सबके घर ऐसे और चल के देखा जाए और गिरे ही करा कगार, मन बिल्कुल गिरे कगार आएगा। हाँ तो माननीय प्रशासन ये देख सकते हैं कि आपके काम की स्थिति क्या है, धरातल पर उसकी स्थिति क्या है। आप लोग समझ सकते हैं कि धरातल पर काम वही होता है जो कि आपके एवज में जो प्रधान है या जो सेक्रेटरी है, जो बीडीओ है, जो चाहते हैं वही काम होता है ना। वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। लगावत है कहते पलटीगा, कहते का पलटीगा कौनो पावे पात्र है कि कम से कम अपने विकास अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को यहाँ पर भेज दिया करें और कम से कम जो पाने का पात्र है उनका नाम पहले नोट कर लें। और जब पहले नाम नोट कर लिया जाएगा उनका, तब मैं फिर से बताता हूँ, जब उनका पहले नाम नोट कर लिया जाएगा कि ये पाने के पात्र हैं, तो ये नौबत नहीं है कि इनका नाम काट दिया जाए, जब पहले नोट होगा। लेकिन जब आप लोग धरातल पर आएंगे ही नहीं, अपने ऑफिस से बैठकर पास कर देंगे, ऑफिस से बैठकर फेल कर देंगे, तो इस तरीके की हालत जिस तरीके आप देख रहे हैं कि खाना बनाने, बैठने, सोने का स्थान भी नहीं है और इसमें पानी बरस रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है इनकी। और पंडित जी क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमको एक घर दे दिया है, बस और कुछ नहीं चाहिए। एक घर दे दीजिए, आवास, प्रधानमंत्री आवास जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास तो आप लोग समझ सकते हैं जब बाढ़ में मिलता है, जिसका घर बह जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास मिल सकता है ना भैया जी। आपको भी मिल सकता है ना दादी? हाँ भैया धनीराम का मेरा दे दियो। गाँव जांच करके और दिए। हाँ यही लोग से जितावा जाता है मोदी सरकार का। मोदी सरकार से और कौन उम्मीद है? मोदी सरकार से कौन उम्मीद? बिल्कुल हम लोगों का आवास रहने के लिए जिसके लिए हम लोग वोट किन जाते हैं, कम से कम ओके और तत्काल देखा जाए कि कौन स्थिति आदमी का है। ये नहीं कि वहाँ से एप्लीकेशन अगर देने जाते तो वहाँ जांच करके लिए होते नहीं, हुए प्रधान जी के वहाँ होते हैं और कुछ लेके दान पत्र हुए से चले जाते हैं। देखिए कितना बड़ा इल्जाम है माननीय योगी जी। आप लोग समझ लीजिए इल्जाम नहीं है, सत्यता है, ये जमीनी हकीकत की कि जांच वाले अधिकारी यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। और जांच वाले जब अधिकारी यहाँ तक पहुँचते नहीं है, आपके वहाँ रिपोर्ट लगा दी जाती है, आपके वहाँ मानिए 1076 वाला रिपोर्ट भी पहुँच जाता है, उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि हो गया। 1076 पर कम से कम हम अपने अशोक कुमार शर्मा नाम से कम 10 बार फ़ोन किए, अगर वहाँ पर रिकॉर्ड है तो देखें। और एक बार नए पास बाय अगर प्रधान जी बहुत मुश्किल से इकोनॉमी में कईबो किन पास कराइन, तो ये प्रधान बहन है तो कहते हैं उन्हीं पुराने प्रधान कटाए दी। हाँ प्रधान, तो ये जो नियम है इल्जाम लगाना नए पुराने, इसका मतलब ये गाँव वाले नहीं समझते। इनको एक आवास मिलना चाहिए जो पात्र है उनको, और जो पात्र नहीं उनको मैं देना नहीं कहता हूँ, लेकिन जो पात्र है उनको एक आवास मिलना चाहिए। और ये गांव की समस्या है, गांव में हमने 2-3 जगह का डाला भी, आप लोग समझ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है इन लोग को सबके साथ। मैंने वहीं पर वीडियो बनाया जहाँ पर उनके पास घर नहीं था। आप लोग समझ सकते हैं कि घर अगर इनके पास होता तो मैं यहाँ पर ना आता, और हो सकता है इनके पास अगर दूसरा घर हो तो आप लोग जांच करिए ना, कम से कम गाँव में आइए, पता करिए। दूसरा नहीं है, नहीं अगर है तो कम से कम जांच करिए, आइए ना भाई, जांच करिए। झूठ बोल रहे हैं क्या? कम से कम मौके की जांच की जाए ना भाई, जो मौके की स्थिति है जांच की जाए। अगर इनके पास घर है तो करना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या बताइए, जैसे दूसरा घर हुए तो इतने लोग खड़े हैं, इनका नहीं पता है, ये तो गांव पड़ोस के हैं। वही तो यही तो जांच के विषय, कम से कम अगर ना दिया जाता है तो कम से कम आप ऐसा कहेंगे इनके दूसरा घर है कि नहीं। खाना किसका बनाया था आप लोग? आप लोग खाना तो अभी तो हमारे घर खाए भी नहीं आज। कहाँ बना था? 18 में बना? हाँ यही था, वो कौन रखा है गैस? और रहा हुआ का स्थान यहाँ है, सब यही है, हमारा यही है। अंदर जाके देख लीजिए आप, और सबको दिखा दो, सबसे पूछ लीजिए इतने जन से कि इनके दूसरा मकान है। पूरा देख सकता था, हमसे देखा जाता है। ई घर रहा है, कहीं गिरा है
ये तो आज ही गिरा है। आज ही गिरा है। हाँ, कल तक इसी में आयन गए हैं, कपड़ा लत्ता इसी में, अभी इसी में 2-4 कपड़े पट भी गए हैं। देखिए माननीय प्रशासन, ये स्थिति है यहाँ पे पंडितपुरा में। आप भरथापुर में आएंगे कि यहाँ पे कपड़ा भी पट गया है, कुछ सामान भी दब गया होगा, क्योंकि कल तक ये ठीक था, लेकिन ये जब मिट्टी का घर भी गिर गया, अब ये कहाँ जाएंगे? ये स्थिति है। कम से कम आप बदल सकते हैं तो ये बदलिए। वहाँ ऑफिस में बैठ करके लखनऊ में गाड़ी में VIP गाड़ी में चल करके उसको बदल नहीं सकते, उससे देश नहीं बदलेगा, ना ही उत्तर प्रदेश बदलेगा। और माननीय योगी जी, आप भी समझ सकते हैं कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा। आप जब उसको धरातल पर लागू कराएंगे अपने यहाँ प्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे BDO हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी होकर उसके द्वारा इसको करवाएंगे, या माननीय DM साहब के द्वारा भी आप करवाएंगे, तो ये लोगों के ऊपर कृपा होगी कि नहीं? और क्या, सही बात है कि नहीं? सही बात है। गरीब है कि नहीं? गरीब है। गरीब है कि नहीं भैया? आप लोग हैं कि नहीं? हाँ, गरीब है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनके बताए अनुसार, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं उनके बताए अनुसार कि ये लोग, इन लोग का घर गिर गया है, लेकिन ये घर की स्थिति मैंने दिखा दी है। अगर आप लोग इस गांव में आए तो इन सब लोग का घर के जांच कर सकते हैं यहाँ पर माननीय प्रशासन। गिर गए, कुछ गिरने के कगार पे, वो भी गिर जाएंगे। हाँ, और भैया देखो चला है, मेरा घर में देखो चला है। ये मिट्टी का घर था, ये मिट्टी का घर था। मिट्टी का घर भी नहीं बचा, आप कहाँ चले जाएंगे लोग? आगे चल के देखो, आगे चल के। जय हिंद।